कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास कि सर डीबीएमएस प्लेलिस्ट में रिलेशनल अलजेब्रा के टॉपिक में आपका आउटर जॉइन का टॉपिक मिसिंग है। तो मैंने वो चेक करी प्लेलिस्ट और मुझे पता लगा कि यस इट वाज मिसिंग। तो मैं 5-10 मिनट में आपको फटाफट से वो टॉपिक कंप्लीट करा देता हूँ। एक्चुअली आउटर जॉइंट्स मैंने एसक्यूएल में पढ़ा रखी हैं, बट स्टिल वही बात है, मैं कोई टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहता। तो फॉर्मली जो रिलेशनल अलजेब्रा में टॉपिक है ये मैं उसको कवर अप करा देता हूँ। ठीक है, 5-10 मिनट लगेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, फटाफट से समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को फटाफट से पहले रिवाइज कराओ, रिलेशनल अलजेब्रा में टाइप्स ऑफ ज्वाइन कितनी थी। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा में हमने ज्वाइंस की टाइप देखी थी। तो मैंने आपको बताया था एक होती है जी इनर ज्वाइन और एक होती है जी आउटर ज्वाइन, है ना। तो इनर ज्वाइन में मैचिंग टपल्स आते हैं और आउटर ज्वाइन में मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग टपल आते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग, मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग। ठीक है, दोनों टपल्स आते हैं। क्या मतलब होता है मैं अभी आपको सिखाऊंगा। इनर ज्वाइन के टाइप्स मुझे रिवाइज करो फटाफट से। द वेरी फर्स्ट वाज थीटा ज्वाइन, देन वी स्टडीड इक्वी ज्वाइन, देन नेचुरल ज्वाइन, देन सेमी ज्वाइन एंड देन एंटी ज्वाइन। ठीक है, टोटल 5 टाइप्स की मैंने आपको इनर ज्वाइंस पढ़ाई थी। ये टॉपिक एकदम कंप्लीट है, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डीबीएमएस की। अच्छा, आउटर ज्वाइन 3 टाइप की होती है, एक होती है जी लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक होती है जी राइट आउटर ज्वाइन और एक होती है जी फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स रहते हैं, मैं फटाफट से इनको कवर अप करा देता हूँ। ठीक है, जस्ट रिवाइज मैंने आपको करा दिया, आपको लिंकिंग बन गई होगी कि टॉपिक में हम कहाँ चल रहे हैं, और फिर मैं अब आपको एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट कराता हूँ। हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, बहुत सिंपल है। देखो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही अपना टेबल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक रिलेशन आर है हमारे पास, उसके अंदर से एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी, उसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक रिलेशन ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, R2 में हम ले लेते हैं सी डी और ई। ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं से 3 6 7 8 5 4 एंड 6 3 2। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे ही नंबर्स ले लिए हैं। अच्छा, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं जी लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन देखो कैसे वर्क करेगी। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंबल देखो कैसे होता है, लाइक दिस, ऐसे। ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देते हैं हम लोग, तो अभी मैं समझाऊंगा ये एक्स्ट्रा क्या है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले ये सब छोड़ो, देखो ऐसे बात करो। ये सिंबल है मेरा, ये सिंबल आपको याद होगा किसका होता है भाई, नेचुरल ज्वाइन का होता है। तो पहले आप नेचुरल ज्वाइन करवाओगे R1 और R2 का। तो बहुत सिंपल है, ए बी सी डी ई, है ना। जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ एक बार ही आएगा, और कॉमन एट्रीब्यूट को हम लोग इक्वेट कर देते थे। तो लो जी, पहला टपल पकड़ा मैंने 1 2 3, तो यहाँ देखा 3 से कौन कौन लिंक हो रहा है भाई, ये हो रहा है, तो 6 7 हमने जोड़ दिया। अच्छा जी, और कोई 3 से लिंक नहीं हो रहा, छोड़ो उसको। 4 5 6 पकड़ा, लो जी 4 5 6 ले लिया। अब इसके साथ देखो 6 से स्टार्ट होने ये रहा, तो 6 3 3 2 मतलब 3 2 साथ हम जोड़ देंगे। आई थिंक समझ गए हो गया ना, सिंपल बात है एकदम। अच्छा जी, तो ये तो हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, सॉरी नेचुरल ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे एक्स ऐसे एक्स्ट्रा हमने निकाल रखा है। तो ये 2 डंडे एक्स्ट्रा निकालने का क्या मतलब होगा भाई, लेफ्ट वाली टेबल में से, ये देखो जैसे हम ये लिखेंगे ना R1 लेफ्ट आउटर ज्वाइन R2, तो R1 हमारी लेफ्ट वाली टेबल है। लेफ्ट वाली टेबल में जो भी एक्स्ट्रा टपल्स हैं जो कि यहाँ मैच नहीं हुए उनको भी लिख दो। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा कौन सा है भाई, ये देखो ये रहा 7 8 9 वाला, है ना। तो हम क्या लिखेंगे 7 8 9। अब वही बात है, डी और ई तो हमें पता नहीं होगा क्योंकि वही यहाँ पे तो लिंकिंग हो नहीं रही थी, तो हम उस पर नल भर देंगे। ठीक है जी, बस ये है सिंपल हमारी लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो समझ में आया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आपको कुछ भी नहीं करना, 1% की भी टेंशन नहीं लेनी। पहले आपको नेचुरल ज्वाइन करानी है, नेचुरल ज्वाइन कराने के बाद जो लेफ्ट वाली टेबल है, जो एक्स्ट्रा टपल्स बच गए जो कि नेचुरल ज्वाइन में पार्टिसिपेट नहीं हो पाए, उन सबको उठा करके एक एक करके लिखते चले जाओ, बस। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब राइट आउटर ज्वाइन क्या होती होगी, बहुत सिंपल है भाई। राइट आउटर ज्वाइन का मतलब ये लो, ऐसे हो जाएगी, है ना। प्लीज एक बार मैं अच्छे से पहले नोट डाउन करो भाई, ऐसे जल्दबाजी नहीं करता मैं, आप पहले इसको आराम से नोट डाउन करो। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया सबको लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब मैं शिफ्ट होता हूँ राइट आउटर ज्वाइन पे। लो जी, राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन का सिंबल कैसे होगा आप समझ गए होगे, ये रहा। ठीक है, और इसमें क्या करना होगा भाई, राइट वाली टेबल में से एक्स्ट्रा जोड़ देना जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो पहले तो नेचुरल ज्वाइन हमने कराई 1 2 3 6 7 4 5 6 3 2, आराम से नेचुरल ज्वाइन हो गई है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टपल्स हैं जो यहाँ नहीं आए वो उठा करके लिखो। कौन से एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं भाई, बहुत आसान है, बताओ भाई कौन सा एक्स्ट्रा है। देखो 8 5 4, यहाँ पे 8 था ना, तो सी में कहीं 8 नहीं मिला था, तो वो सारे उठा के लिख दो भाई। लो भाई, तो 8
5 4 और यहाँ पे फिर वही बात है, ए और बी नहीं मिलेगा तो उसमें हम लोग नल भर देंगे बस, और क्या है। दिस इज राइट आउटर ज्वाइन, है ना। मेरे ख्याल से कुछ मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप से समझ गए। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है, सिंपली नेचुरल ज्वाइन कराओ, नेचुरल ज्वाइन कराने के बाद लेफ्ट वाली टेबल में से जो टपल मैच नहीं करवाए थे, मतलब जो नेचुरल ज्वाइन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उनको उठा करके लिख दो। राइट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होगा, पहले सिंपली नेचुरल ज्वाइन कराओ, नेचुरल ज्वाइन कराने के बाद जो राइट वाली टेबल है उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो उठा करके लिख दो। एक्स्ट्रा बचा हुआ मतलब जो ऐसे टपल्स जो कि नेचुरल ज्वाइन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उनको उठा करके लिख दो। फिर वही बात आएगी कि जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्या करना है, ऑब्वियसली बात है उसमें हमें नल भरना होगा। आई थिंक आप समझ गए होगे ना, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल बात है, मैंने काफी बार रिपीट भी कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब बस लास्ट बात बचेगी जी फुल आउटर ज्वाइन की। तो आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि फुल आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होगा भाई, ये लो दोनों तरफ, तो मतलब दोनों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा टपल्स है जो मैचिंग नहीं करवा पाए उनको उठा करके लिख दो। ठीक है जी, तो हमने राइट वाली टेबल से तो लिखा ही हुआ था, लेफ्ट वाली टेबल में 7 8 9 वाला था, तो उठा करके लिख दो भाई, ये लो 7 8 9 और यहाँ पे नल और यहाँ पे नल, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो देखा कितना आसान काम है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बड़ा आसान था, राइट भी बड़ा आसान था, और फुल भी आपको समझ आ चुका है। तो लेफ्ट और राइट दोनों का मिक्स है फुल, मतलब इन द सेंस लेफ्ट वाले से भी एक्स्ट्रा जोड़ दो, राइट वाले से भी एक्स्ट्रा जोड़ दो, हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन रेडी हो जाएगा। कितना सिंपल काम है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब वही बात है, अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि मैचिंग टपल का क्या मतलब है यहाँ पे, है ना। तो इनर जॉइन में सिर्फ मैचिंग टपल आते थे, क्योंकि जो कंडीशन को फुलफिल करते थे सिर्फ उन्हीं को लिखते थे, बाकियों को हम लोग नहीं लिखते थे। इनर जॉइन में हमने यही सब किया था। नेचुरल जॉइन में कंडीशन क्या होती थी, कॉमन एट्रीब्यूट एक बार ही आता था और इक्वल कंडीशन होती थी, है ना। जो भी कॉमन एट्रीब्यूट, ये देखो सी एट्रीब्यूट कॉमन है, तो जो भी इक्वल वैल्यूज होती थी हम उसी को लिखते थे। तो ये था नेचुरल जॉइन में, मतलब वही बात है, जो कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को लिखना है, यही मतलब है मैचिंग टपल का। अब नॉन मैचिंग टपल का मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आउटर जॉइन में हम क्यों क्या पा रहे हैं, जो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे उनको भी जबरदस्ती बीच में घुसा दो, है ना। तो हमने पहले नेचुरल जॉइन करवाया, नेचुरल जॉइन की कंडीशन हमें पता थी, कॉमन एट्रीब्यूट एक बार ही आता है और जो भी वैल्यूज इक्वल होती थी उन्हीं को हम लोग लिखा करते थे। अब कंडीशन को फुलफिल कौन नहीं कर रहे, ऐसे टपल्स, जैसे लेफ्ट आउटर जॉइन में मैंने क्या कहा, ऐसे टपल्स जो कि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, मतलब जो इक्वेट नहीं हो पाए, उनको भी उठा करके लिख दो, है ना। तो समझ गए होगे आप लोग, है ना, मैचिंग का मतलब क्या और नॉन मैचिंग का मतलब क्या है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इंट्यूटिव वे से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट राइट फुल आउटर जॉइन। अच्छा, एक दो बातें और है, मैं वो भी आपके साथ फटाफट कर लेता हूँ। मतलब नंबर ऑफ टपल्स आपसे पूछ सकते हैं कि मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, तो अब क्या देखना है भाई हमें, कितने टपल्स हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम एंड सो ऑन। तो लो भाई, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ R1 लेफ्ट आउटर ज्वाइन R2 की कार्डिनलिटी, मतलब कितने टपल्स हो सकते हैं इसके अंदर, मिनिमम भी बताओ और मैक्सिमम भी बताओ। बताओ भाई कहां तक जा सकते हो। मिनिमम देखो, नेचुरल जॉइन में मैंने आपको बताया था मिनिमम कितने आते थे भाई, मिनिमम हमारे पास 0 भी आ सकते थे, है ना, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट था बट उसमें कुछ मैचिंग ही नहीं हुआ तो 0 आ जाता था। बट लेफ्ट आउटर जॉइन में ऐसा नहीं होगा, कॉमन से गेस कर पा रहे होगे। मैंने क्या कहा था भाई, पहले नेचुरल जॉइन करवाना है, करवाने के बाद जो भी लेफ्ट वाली टेबल में एक्स्ट्रा टपल्स बच रहे हैं, जो नेचुरल जॉइन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन सबको उठा करके लिख दो। तो वर्स्ट केस में क्या होगा भाई, नेचुरल जॉइन आपने कराने की कोशिश करी, जैसे ये देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ABCDE, ये है हमारी R1, ये है हमारी R2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 7 8 9 10 12। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे समझाओ, यहाँ पे आप नेचुरल ज्वाइन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट C है और C कहीं पे इक्वल है ही नहीं। तो जब आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन करवा रहे होंगे, यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन का तो आंसर 0 हम समझ चुके हैं, जब हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करवा रहे होंगे तो वहां पे हम क्या कहेंगे भाई, लेफ्ट वाले से एक्स्ट्रा जो भी आए वो उठा के लिखना। तो एक्स्ट्रा कितने हैं भाई, 2, तो 2 तो लिखने ही पड़ेंगे। तो वर्स्ट केस में मैं क्या कहूंगा, कम से कम जितना R1 की कार्डिनलिटी है उतनी तो आएगी ही आएगी लेफ्ट आउटर ज्वाइन के केस में। तो लो जी, मैं लिख देता हूं जी, R1 की कार्डिनलिटी कम से कम इतनी तो आनी है, इस बात की मेरे को गारंटी है। अच्छा, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, आप मुझे समझाओ। मैक्सिमम तो बड़ा आसान है भाई, ये लो, ये 3 था ना, यहाँ पे भी 3 भर दो, यहाँ पे भी 3 भर दो और यहाँ पे भी 3 भर दो। जो मैंने आपको नेचुरल जॉइन में बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट टाइप हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये भी क्रॉस प्रोडक्ट टाइप हो जाएगा। अब ये मत बोल देना क्रॉस प्रोडक्ट से ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, वो तो एकदम यूनिवर्सल बात होगी। एक एक टपल को पकड़ के सबके साथ लिंकिंग कर दी, ये 3 पकड़ोगे दोनों साथ लिंक होगा, इसको पकड़ोगे दोनों साथ लिंक करोगे, तो मैक्सिमम तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो वही बात हमारी खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं भाई, R1 क्रॉस R2 की कार्डिनलिटी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी मिनिमम और ये हो जाएगा जी मैक्सिमम फॉर लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अच्छा, सिमिलरली अब आप आराम से गेस करेंगे, पहले इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। हाँ जी, अब आप आराम से गेस करके आओगे राइट आउटर ज्वाइन के केस में क्या होगा। राइट आउटर ज्वाइन के केस में ऑब्वियसली हम कहेंगे R2,
है ना। जब यहाँ पे कुछ मैचिंग ही नहीं होगी तो R2 के एक्स्ट्रा तो हमें लिखने पड़ते थे ना, तो R2 के एक्स्ट्रा मतलब क्या होगा भाई, अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो सारी हमें एज इट इज R2 उठा के लिखनी पड़ जाएगी, मतलब कम से कम इतने तो राइट आउटर जॉइन में आएंगे ही आएंगे, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, वही बात है, मैक्सिमम आप समझ गए होगे, क्रॉस प्रोडक्ट तक चले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब बात आएगी जी फुल आउटर जॉइन की। फुल आउटर जॉइन का थोड़ा सा केस इंटरेस्टिंग है, आप मुझे समझाओ यहाँ पे क्या क्या आ सकता है ना। बड़ा सिंपल केस है भाई, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे सपोज करो ये देखो जैसे 4 5 6 7, ठीक है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, एक एक्स्ट्रा और ले लेता हूँ क्योंकि 2 into 2 4 होता है और 2 + 2 भी 4 होता है, तो कंफ्यूजन ना आ जाए, समझ रहे हो। अगर मैं दो टपल ही लूंगा तो 2 into 2 भी 4 होता है और 2 + 2 भी 4 होता है, तो आपको कंफ्यूजन है, इसलिए मैं अच्छे से और ले लेता हूँ, 7 8 9 मैंने ऐसे कुछ और ले लिया। हाँ जी, अब बताओ जी, R1 फुल आउटर जॉइन R2 में कितने टपल्स आएंगे मिनिमम, वर्स्ट केस में मिनिमम कितने आएंगे भाई, ये भी सारे जुड़ेंगे और ये भी सारे जुड़ेंगे, है ना। तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे भाई, R1 की कार्डिनैलिटी प्लस R2 की कार्डिनैलिटी, ठीक है। R1 या चलो अच्छे से मैं लिखता हूं, R1 की कार्डिनैलिटी ले लेना प्लस R2 की कार्डिनैलिटी ले लेना, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा मिनिमम। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, सपोज करो कि हमारे पास ये R1 और R2 एकदम सेम टू सेम निकल आए, एकदम सेम टू, जैसे यहाँ पे ABC है, यहाँ पे भी ABC निकल आया, तो फिर क्या होगा, फिर शायद हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे इन द सेंस, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे भी ABC है और यहाँ पे भी मान लो ABC ही है, ठीक है जी। अच्छा, और अब ये समझो कि कोई ना कोई टपल यहाँ पे सपोज करो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये ऐसी चीज में भर देता हूँ 1 2 4, है ना। आपको याद आ रहा होगा, अगर सारा कुछ सेम होता था तो नेचुरल ज्वाइन वाज कन्वर्टेड टू इंटरसेक्शन ओनली, याद आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी, प्लीज नहीं याद आ रहा तो प्लीज नेचुरल ज्वाइन का मेरा वीडियो चेक करो, तो ये इंटरसेक्शन टाइप भी वर्क कर सकता है। तो जब हम R1 नेचुरल ज्वाइन R2 कर रहे होंगे तो उसमें फाइनली ABC ही निकल के आएगा, और एज इट इज प्रॉपर मैचिंग करेंगे तो 1 2 4 तो आना ही आना है। अच्छा जी, 1 2 4 आ गया, उसके बाद फिर ये टपल सारे हम ऐसे उठा करके लिख देंगे। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ये यूनियन की सेंस में चला जाएगा, ठीक है। चलो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 2 4 हो गया ना, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 5 5 देन 7 8 9 देन 7 10 12, ठीक है जी। ये फाइनली हमारे पास निकल के आया है कब, जब हम क्या कर रहे हैं भाई, लेफ्ट आउट फुल आउटर जॉइन जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फुल आउटर जॉइन का केस में हमारे पास फाइनली ये आउटपुट निकल के आएगा, जब मैं क्या करूंगा भाई, R1 ज्वाइन R2 ऐसे, ये फुल, समझ में आया कि नहीं आया, कॉमन सेंस की बात है। कैसे, देखो भाई, पहले तो नेचुरल जॉइन कराना था, नेचुरल जॉइन करवाया तो हमारे पास ये 1 2 4 एक ही बार आना, दो बार तो आना नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल जॉइन विल बिहेव लाइक इंटरसेक्शन ओनली, एक बार मैंने लिख दिया। अब जो बाकी बचे हुए टपल्स थे वो आप एज इट इज उठा करके लिख दोगे, क्योंकि उनकी मैचिंग नहीं बनी है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये देखो, ये आउटपुट जो निकला है, आप प्लीज चेक करो, R1 यूनियन R2 करोगे तो एज इट इज ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ना। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि R1 की कार्डिनैलिटी प्लस R2 की कार्डिनैलिटी क्या ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, इससे कम पे भी मैं आ सकता हूं, और कम क्या है भाई, यूनियन, यूनियन से कम मैं नहीं जाऊंगा, ये बात की कंफर्मेशन है मेरे पास। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये चीज हटाएंगे और बोलेंगे R1 यूनियन R2 की कार्डिनैलिटी, बस दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस थिंग। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा फुल आउटर जॉइन का केस हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, अब एक दो बात मैं आपके साथ और फटाफट कर लेता हूँ, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। पहले मैं साइड में होता हूँ, प्लीज इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि हम इसको यूज कहाँ करेंगे, है ना। हमने ये तो सीख लिया लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है, राइट आउटर ज्वाइन क्या है, फुल आउटर ज्वाइन क्या है ना। तो इसका थोड़ा एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है और से एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की। अच्छा जी, एक टेबल और है मेरे पास, जैसे से सैलरी नाम से, ठीक है जी। सैलरी नाम की टेबल में ईआईडी है और एज वेल एज सैलरी है, ठीक है। ईआईडी इज द प्राइमरी की हियर। अच्छा, अब मैं आपको क्वेरी देता हूं, लिस्ट एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो अब आप क्या करोगे बताओ, लिस्ट एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, इस क्वेरी में आप लोग क्या करेंगे। देखो
हमारे मन में आएगा कि हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन सैलरी करा देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा, EID ID मैच हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअली यहाँ आंसर नहीं आएगा। नहीं इन द सेंस देखो, क्योंकि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो यहाँ होंगे यहाँ नहीं होंगे, और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो यहाँ होंगे और यहाँ नहीं होंगे, है ना। और फाइनली फिर क्या होगा कि सैलरी हमें किन्हीं एम्प्लॉयज की शायद नजर नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? जैसे ये देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, EID E name E101 E102 नेम इज A नेम इज B। अच्छा ऐसे ही जो सैलरी वाली टेबल है उसके अंदर मैं लेता हूँ EID और सैलरी। E101 सैलरी इससे 2000 रुपीज एंड E103 सैलरी इससे 4000 रुपीज। हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो था हमारे पास। तो अब आप जरा मुझे समझाओ कि जब हम नेचुरल ज्वाइन करवाएंगे तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही चीज आएगी ना। ये देखो, हम ऐसे बोलेंगे EID E नेम और सैलरी, और नेचुरल ज्वाइन में क्या आएगा भाई, E101 नेम इज A और सैलरी इज 2000, क्योंकि ये E101 E101 मैच होगा और कुछ मैच होएगा ही नहीं। तो ये ही सिर्फ आपके पास आउटपुट आएगा। क्या आपको ये आउटपुट चाहिए? नहीं, मेरे को तो सब कुछ चाहिए ना। मतलब इन द सेंस ये देखो, ये भी चाहिए था, हमें चाहिए क्या था, EID E नेम B आता और सैलरी पे नल लिखा हुआ था तो अच्छा लगता ना। साथ साथ ये भी लिखा था EID इज दिस सैलरी इज दिस, नेम पे नल लिखा हुआ आ जाता। तो हमें प्रॉपर ये चाहिए था। तो अब आप समझ पा रहे होगे, हमें यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन करवानी पड़ेगी। जब मैं फुल आउटर ज्वाइन कराऊंगा तो आप आराम से गेस कर पा रहे होगे। यहाँ पे देखो, अब प्रॉपर आउटपुट कैसे नजर आएगा भाई, E102 नेम इज B सैलरी इज नल, और यहाँ से फिर ये भी उठाएंगे हम लोग, E103 है ना, नेम इज नल सैलरी इज 4000। तो देख रहे हो अब कितना अच्छा लग रहा है। तो अब ये प्रॉपर बना ना, प्रॉपर लिस्ट चाहिए था ना मुझे, लिस्ट एम्प्लॉय ID नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। तो EID नेम और सैलरी सब कुछ मैं बड़े आराम से यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, और हर एक एम्प्लॉय का डेटा भी आपके पास नजर आ रहा है। अगर आप सिंपल नेचुरल ज्वाइन कराते तो आपके पास सिर्फ एक ही टपल आता, मतलब एक ही एम्प्लॉय का डेटा आता, बाकी सबका बाकी एम्प्लॉयज का डेटा ही ना आता। मतलब सिंपल बात बोलूं तो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी आपको नहीं पता तो उनकी आप बात ही नहीं कर सकते थे, है ना, तो बात अजीब हो जाती। या फिर ऐसे एम्प्लॉय जिनका भी फिलहाल आपको नाम नहीं पता, उनकी बात ही नहीं कर पा रहे थे। समझ पा रहे हो? जैसे देखो, E103 की यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि E103 नाम का जो एम्प्लॉय है ना, उसका मेरे को नेम नहीं पता था, नेम नहीं पता था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं कर रखी उसकी। ऐसे ही E103 की सैलरी 4000 है, E103 की मैंने, अच्छा सॉरी, E103 की तो बात कर ली, E102 की मैं बात करता हूँ। E102 का नेम तो मुझे पता है लेकिन उसकी मुझे सैलरी नहीं पता, तो E102 की एंट्री मैंने यहाँ नहीं करी। तो E103 की एंट्री यहां नहीं आई और E102 की एंट्री यहां नहीं आई। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब आपने नेचुरल ज्वाइन कराया तो ना तो E102 आया ना E103 आया। मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिनकी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप उनका डेटा ही प्रिंट नहीं करा सकते। तो कितना अजीब काम हो जाएगा नेचुरल ज्वाइन के थ्रू। तो ये डिसएडवांटेज बन जाएगी नेचुरल ज्वाइन की, कि जिन एम्प्लॉयज का आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है आप उनका डेटा प्रिंट नहीं करा सकते, ठीक है, या उनकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। बट आउटर ज्वाइन के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको समझ आएगा कि एप्लीकेशन क्या है, और ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर किड, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।